Hello students, question number 5 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2 paper says that if fx equal to x cube minus x square into f dash of 1 plus x into f double dash of 2 minus f triple dash of 3 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू R है और कुछ ऑप्शंस हमको मैच करने। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको फंक्शन fx जो है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पता कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें पता हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार अगर इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, जो गिवन फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार क्या आएगा भाई, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x और इनटू एफ डैश ऑफ 1 है ना। एफ डैश ऑफ 1 है तो एफ डैश ऑफ 1 को तो एफ डैश ऑफ 1 ही रहने देना है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, प्लस x इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस वजह से एफ डबल डैश ऑफ 2 बचेगा सिर्फ, माइनस 0 हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 का डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज ये क्या है, एक कांस्टेंट है ना। हमने भाई 3 बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके अगर उसमें 3 पुट कर दिया है, इसका मतलब हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिली है, और अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डबल डैश ऑफ कर देंगे x आएगा, ठीक है, और इक्वल टू आएगा 6x और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 और इनटू आएगा f डैश ऑफ 1 आएगा, और फाइनली फिर f डबल डैश ऑफ 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। उसके बाद फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ट्रिपल डैश तक तो ले ही जाना है एटलीस्ट। तो f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू फिर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 और ये तो बाकी कांस्टेंट है, तो ये गायब हो जाएगा। मतलब कि अच्छा, अगर f ट्रिपल डैश ऑफ 6 की f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू 6 है, यानी कि f ट्रिपल डैश ऑफ 3 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो भी कितना आएगा, वो भी 6 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर तो 6 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट पहले वाली इक्वेशन में, क्योंकि डबल डैश जो है ना वो 2 में पुट करना है, तो जो इक्वेशन 1 है, एक काम करते हैं अपन नाम दे दें। जैसे ये वाली जो है हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 है, दिस इज़ इक्वेशन 3 है ना। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में है ना, इन इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लाना है भाई, f डैश जो है वो 1 के लिए है, तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पुट करने पर f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -2 इंटू एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा, और प्लस क्या है, एफ डबल डैश ऑफ 2 है, ठीक है। ये थर्ड के बाद ही फोर्थ इक्वेशन नाम देते हैं। फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा सा और हालांकि हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 3 मिलके ये 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 3 टाइम्स 3 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। और इस वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन थर्ड इक्वेशन यहाँ हम x इज इक्वल टू, क्योंकि डबल डैश है तो डबल डैश हमको किस में पुट करना है भाई, 2 के लिए देखना है ना, तो इसमें 2 पुट करूँगा मैं। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर दें तो हमें मिलेगा f डबल डैश ऑफ 2 और इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 और माइनस 2 इंटू आ जाएगा f डैश ऑफ 1 है ना, इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे f डैश ऑफ 1 की और f डैश ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन 4 था और ये इक्वेशन 5 है ना, जो हमने अभी बनाई है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर इधर 5 दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। तो ये हो गया। तो 4 और 5 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ 2 और एफ डैश ऑफ 1 ही है सिर्फ दोनों में। तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ 2 जो हमने निकाला है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 और इक्वल टू 3 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश ऑफ 1 और टोटल इधर हो जाएगा 5 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू
3+12 हो जाएगा 15। तो फाइनली यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी 5 से डिवाइड करने पर। ठीक है, एक ये है, एक यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके थे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि एफ डैश ऑफ 1 जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें एफ डबल डैश ऑफ 2 मिल जाएगा, जो कि एफ डबल डैश ऑफ 2 आ जाएगा कितना, 12 माइनस 2 इंटू 3 लिखा हुआ है ये, यानी कि आ जाएगा 6। और अगर सबकी वैल्यूज़ आ चुकी है यानी कि हमारे पास फंक्शन आ चुका है, इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू पुट करूँगा, जो कि एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -3x²। और यहाँ पर है x इंटू एफ डबल डैश ऑफ 2 है, तो डबल डैश ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 6। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 6x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 6x, और माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 है ना, क्योंकि ट्रिपल डैश ऑफ 3 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 आ जाएगा। बस अब सारी वैल्यूज पुट निकाल चुके हैं, तो बस अब ऑप्शन चेक करने की देरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी हालांकि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन अगर चेक करने हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू। तो सबसे पहले अगर एफ ऑफ 0 की बात करें, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है -6। एफ ऑफ 1 की अगर बात की जाए, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 1 -3 प्लस 6 -6, यानी कि हो जाएगा कितना, -2 हो जाएगा ये। ठीक है, देखो 1 -3 हो जाएगा -2, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 रख दिया, 2 क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 12, और -6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2। उसके बाद फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू की भी आवश्यकता है, तो एफ ऑफ 3 भी निकाल लेते हैं। तो 3 पर हो जाएगा यहाँ पर 27, -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 27 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 18, और -6 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, सारी वैल्यूज़ अगर हम निकाल चुके, तो अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस 2, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 और इक्वल टू है एफ ऑफ 3। क्या ये सही लिखा है? तो एक बार चेक करते हैं। 3 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू है -2, और प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 2, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है भाई, 12 है। ये बराबर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी क्लियर दिख रहा है हमें। सेकेंड ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो लिखा है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2, है ना, सॉरी एफ ऑफ 1 यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है। तो इन सब की वैल्यूज़ अगर पुट करें तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो लिखा है 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 और माइनस एफ ऑफ 1 और प्लस एफ ऑफ 3 है, और इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -6 है, और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू है -2, और प्लस एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है भाई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 12 है। तो ये 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2। क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है? तो हाँ बिल्कुल है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है इस वजह से। थैंक यू।